ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज आपको अपने इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं राजा भर्तृहरि की कहानी। बता रहे हैं आपको उनके जीवन की संपूर्ण कथा। बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो में कि कैसे पत्नी की धोखे से आहत होकर राजा भर्तृहरि एक महान तपस्वी बन गए थे। बताएंगे आपको राजा भर्तृहरि की उस तपस्या स्थल के बारे में भी जहाँ उन्होंने बैठकर तपस्या की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहाँ पर राजा भर्तृहरि और उनके भतीजे गोपी चंद ने बैठकर तपस्या की थी। दोस्तों उज्जैन में भर्तृहरि की गुफा स्थित है। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर बैठकर राजा भर्तृहरि ने अपने गुरु गोरखनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। यह गुफा शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में है। गुफा के पास ही सिप्रा नदी बहती है। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी छोटा है। जब हम इस गुफा के अंदर जाते हैं तो सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। गुफा की ऊंचाई भी काफी कम है, अतः अंदर जाते समय काफी सावधानी भी हम सबको रखनी होती है। यहाँ पर एक गुफा और भी है जो पहली गुफा से छोटी है। यह गुफा गोपी चंद की है जो कि भर्तृहरि के भतीजे थे। दोस्तों इस गुफा में प्रकाश की बहुत कमी है। अंदर रोशनी के लिए बल्ब लगे हुए हैं। इसके बावजूद गुफा में अंधेरा दिखाई देता है। यदि किसी व्यक्ति को डर लगता है तो उसे गुफा के अंदर अकेले जाने में भी डर लगेगा। यहाँ पर छत बड़े बड़े पत्थरों के सहारे टिकी हुई है। गुफा के अंदर में राजा भर्तृहरि की प्रतिमा है। उस प्रतिमा के पास ही एक और गुफा का रास्ता है। इस दूसरी गुफा के विषय में ऐसा माना जाता है दोस्तों कि यहाँ से चारों धामों का रास्ता है। गुफा में राजा भर्तृहरि की प्रतिमा के सामने एक धुनी भी है जिसकी राख हमेशा गर्म ही रहती है। और चलिए दोस्तों अब आपको बतलाते हैं राजा भर्तृहरि की साधु बनने की कहानी कि कैसे वो अपने पत्नी की धोखे से आहत होकर राजा से तपस्वी बन गए थे। दोस्तों उज्जैन को पुराने समय में उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। उज्जैनी शहर के परम प्रतापी राजा हुए थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्व सेन थे और उनकी दो पत्नियां थी। एक पत्नी के पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र थे भर्तृहरि। गंधर्व सेन के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तृहरि को प्राप्त हुआ क्योंकि भर्तृहरि विक्रमादित्य से बड़े थे। राजा भर्तृहरि धर्म और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार भर्तृहरि की दो पत्नियां थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने पिंगला नाम की स्त्री से तीसरा विवाह किया। पिंगला बहुत ही सुंदर स्त्री थी। इसी वजह से राजा भर्तृहरि अपनी तीसरी पत्नी अर्थात पिंगला पर अत्यधिक मोहित हो गए थे। कथाओं के अनुसार राजा भर्तृहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर काफी अधिक मोहित थे और वे उस पर बहुत अधिक विश्वास करते थे। राजा पत्नी के मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुँचे। भर्तृहरि ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। इससे तपस्वी गोरखनाथ अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और राजा भर्तृहरि से कहा कि यह खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे, कभी भी उन्हें बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। यह चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ वहाँ से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। चूँकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे, अतः उन्होंने सोचा कि यदि यह फल अपनी तीसरी पत्नी पिंगला को दे देंगे तो वह इसे खाकर सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने अपनी तीसरी पत्नी पिंगला को वह फल दे दिया। रानी पिंगला भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उसके राजा के कोतवाल पर मोहित थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि वह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने यह सोचकर वह चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। वह कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वेश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वेश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा। नर्क समान जीवन से मुक्ति उसे कभी नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक राजा प्रजा को सभी सुख और सुविधाएं देते रहेंगे। यह सोचकर वह चमत्कारी फल राजा भर्तृहरि को दे दिया। राजा भर्तृहरि वह फल देखकर
देखकर आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने वेश्या से पूछा यह फल उसे कैसे प्राप्त हुआ। वेश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तृहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवा लिया। शक्ति से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तृहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वह समझ गए कि रानी पिंगला उन्हें धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तृहरि के मन में वैराग्य जाग गया और वह अपना संपूर्ण राज्य अपने भाई विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। इसी गुफा में भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक घनघोर तपस्या की थी। राजा भर्तृहरि की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्रदेव ने सोचा कि भर्तृहरि वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। यह सोचकर इंद्र ने भर्तृहरि पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भर्तृहरि ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक वह तपस्या करते रहे। उस पत्थर पर राजा भर्तृहरि के पंजे का निशान बन गया। यह निशान आज भी भर्तृहरि की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है, जिसे आप लोग यहाँ जाकर देख सकते हैं। यह पंजे का निशान काफी बड़ा है, जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भर्तृहरि की कद काठी कितनी विशाल रही होगी। राजा भर्तृहरि ने वैराग्य पर वैराग्य शतक की रचना की, जो कि काफी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक और नीति शतक की भी रचना की। यह तीनों ही शतक आज भी उपलब्ध है और लोगों के पढ़ने योग्य है। और चलिए दोस्तों, अब आपको बतलाते हैं कि गुरु गोरखनाथ ने राजा भर्तृहरि को अपने शिष्य बनाने के लिए उनसे क्या क्या परीक्षा ली थी। उज्जैन के राजा भर्तृहरि के पास 365 पाक शास्त्री यानी रसोइये हुआ करते थे, जो राजा और उसके परिवार और अतिथियों के लिए भोजन बनाने का काम किया करते थे। एक रसोइये को वर्ष में केवल एक ही बार भोजन बनाने का मौका मिलता था। लेकिन इस दौरान भर्तृहरि जब गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में चले गए दोस्तों, तो वह भिक्षा मांगकर खाने लगे थे। एक बार गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखो राजा होकर भी इसने काम, क्रोध, लोभ तथा अहंकार को जीत लिया है और यह दृढ़ निश्चयी हो गए हैं। गुरु गोरखनाथ के शिष्यों ने कहा, गुरुजी ये तो राजाधिराज हैं, इनके यहाँ 365 बावर्ची हुआ करते थे। ऐसे लोग भोग विलास के वातावरण से आए हुए राजा हैं और यह कैसे काम, क्रोध, लोभ से रहित हो सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए राजा भर्तृहरि से कहा, भर्तृहरि जाओ भंडारे के लिए जंगल से लकड़ियाँ ले आओ। राजा भर्तृहरि नंगे पांव गए। जंगल से लकड़ियाँ एकत्रित करके सिर पर बोझ उठाकर ला रहे थे। गोरखनाथ जी ने फिर दूसरे शिष्यों से कहा कि जाओ उसको ऐसा धक्का मारो कि उसका बोझ सर पर से गिर जाए। चेले गए और ऐसा धक्का राजा भर्तृहरि को मारा कि उनका बोझ सर पर से गिर गया और भर्तृहरि भी गिर गए। भर्तृहरि ने फिर से बोझ उठाया, लेकिन उनके चेहरे पर न सिकन थी, न आंखों में आग के गोले, न होठ फड़के। तब गुरुजी ने अपने चेलों से कहा कि देखो राजा भर्तृहरि ने क्रोध को भी जीत लिया है। इस पर गुरु गोरखनाथ जी के अन्य शिष्य बोले, गुरुजी अभी तो और भी परीक्षा लेनी चाहिए। थोड़ा सा आगे जाते ही गुरुजी ने योग शक्ति से एक महल की रचना कर दी। गोरखनाथ जी भर्तृहरि को महल दिखा रहे थे, जिस महल में युवतियां नाना प्रकार के व्यंजन आदि से सेवक उनका आदर सत्कार करने लगे। राजा भर्तृहरि युवतियों को देखकर कामी भी नहीं हुए और उनके नखरों पर क्रोधित भी नहीं हुए और वे अपने रास्ते आगे चलते रहे। गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, अब तो तुम लोगों को विश्वास हो गया ना कि भर्तृहरि काम, क्रोध, लोभ आदि को जीत लिया है। इस पर गोरखनाथ जी के अन्य शिष्यों ने कहा, गुरुदेव एक परीक्षा और लीजिए। तब गोरखनाथ जी ने अंतिम परीक्षा के रूप में राजा भर्तृहरि से कहा कि हमारा शिष्य बनने के लिए तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। जाओ, तुमको 1 महीना मरुभूमि में नंगे पैर यात्रा करनी होगी। भर्तृहरि अपने निर्दिष्ट मार्ग पर चल पड़े। पहाड़ी इलाका लांघते लांघते राजस्थान की मरुभूमि
मरुभूमि में वह जा पहुँचे। धधकती बालू, कड़ाके की धूप, मरुभूमि में पैर रखो तो बस जल जाए। एक दिन 2 दिन यात्रा करते करते 6 दिन बीत गए। 7वें दिन गुरु गोरखनाथ जी अदृश्य शक्ति से अपने प्रिय चेलों के साथ लेकर राजा भर्तृहरि के आसपास पहुँचे। गोरखनाथ जी बोले, देखो यह भर्तृहरि जा रहा है, मैं अभी योग बल से यहाँ वृक्ष खड़ा कर देता हूँ। वृक्ष की छाया में भी वह नहीं बैठेगा। अचानक ही उस मरुभूमि में गुरु गोरखनाथ जी ने एक हरा भरा बड़ा वृक्ष खड़ा कर दिया। चलते चलते भर्तृहरि का पैर वृक्ष की छाया पर आ गया तो राजा भर्तृहरि ऐसे उछल पड़े मानो अंगारों पर पैर पड़ गया हो। मरुभूमि में वृक्ष कैसे आ गया? छाया वाले वृक्ष के नीचे पैर कैसे आ गया? गुरु की आज्ञा थी कि मरुभूमि में यात्रा करने की। कूदकर राजा भर्तृहरि वृक्ष की छाया से दूर हट गए। यह देखकर गुरुजी प्रसन्न हो गए और अपने दूसरे शिष्यों से कहा, देखो राजा भर्तृहरि कैसे अपने गुरु की आज्ञा मानता है। जिसने कभी अपने पैर गलीचे से नीचे नहीं रखा वह मरुभूमि में चलते चलते पेड़ की छाया का स्पर्श होने से अंगारे जैसा एहसास करता है। गोरखनाथ जी दिल में चेले की दृढ़ता पर बड़े खुश हुए, लेकिन उनके और शिष्यों के मन में ईर्ष्या का भाव पैदा हो गया। गोरखनाथ जी के अन्य शिष्य बोले, गुरुजी यह तो ठीक है, लेकिन अभी तो परीक्षा पूरी नहीं हुई। गोरखनाथ जी ने रूप बदल कर भर्तृहरि से मिले और बोले, जरा छाया का उपयोग कर लो। भर्तृहरि बोले, नहीं, मेरे गुरुजी की आज्ञा है कि नंगे पैर मैं मरुभूमि में चलूं। गोरखनाथ जी ने सोचा, अच्छा कितना चलते हो देखते हैं। थोड़ा आगे गए तो गोरखनाथ जी ने योग बल से कांटे पैदा कर दिए। ऐसे कटीली झाड़ी की कंथा अर्थात फटे पुराने कपड़ों को जोड़कर बनाया गया वस्त्र को कंथा कहा जाता है। वह भी उस कटीली झाड़ियों से फट गया था। पैरों में सूल चुभने लगे, फिर भी राजा भर्तृहरि ने आह तक नहीं की। भर्तृहरि तो और अंतर्मुख हो गए। यह सब सपना है, गुरुजी ने जो आदेश दिया है वही तपस्या है, यह भी गुरुजी की ही कृपा है, ऐसा राजा भर्तृहरि सोच रहे थे। अंतिम परीक्षा के लिए गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से प्रबल ताप पैदा किया। प्यास के मारे राजा भर्तृहरि के प्राण कंठ तक आ गए। तभी गोरखनाथ जी ने उनके अत्यंत समीप एक हरा भरा वृक्ष खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भरी सुराही और सोने की प्याली रखी थी। एक बार तो राजा भर्तृहरि ने उसकी ओर देखा, पर तुरंत ख्याल आया कहीं अपनी गुरु की आज्ञा वह भंग न कर दें, कहीं उनसे गुरु आज्ञा भंग न हो जाए। उनका इतना सोचना ही हुआ कि सामने से उनके गुरु गोरखनाथ आते हुए दिखाई दिए। भर्तृहरि ने दंडवत अपने गुरु गोरखनाथ को प्रणाम किया। गुरुजी बोले, शाबाश भर्तृहरि, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो भी वरदान चाहिए वह हमसे अभी मांग लो। मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि दे दूं या नवनिधि दे दूं। तुमने सुंदर सुंदर व्यंजन ठुकरा दिए। युवतियाँ तुम्हारे चरण पखाड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन तुम उनके चक्कर में नहीं आए। तुम्हें जो भी मांगना हो वह वर मांग लो। भर्तृहरि बोले, गुरुजी बस आप प्रसन्न हैं, इसी में मुझे सब कुछ मिल गया। शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता सब कुछ है। आप मुझसे संतुष्ट हुए, मेरे करोड़ों पुण्य कर्म और यज्ञ तप सभी सफल हो गए। गोरखनाथ जी बोले, नहीं भर्तृहरि, अनादर मत करो, तुम्हें कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ मांगना ही पड़ेगा। इतने में राजा भर्तृहरि को रेत में एक चमचमाती हुई सुई दिखाई दी। उसे उठाकर राजा भर्तृहरि अपने गुरु गोरखनाथ जी से बोले, गुरुजी मेरा कंठा अर्थात मेरा कपड़ा फट गया है, लीजिए सुई में यह धागा फिरो दीजिए ताकि मैं अपनी कंठा अर्थात अपना वस्त्र सी लूं। गोरखनाथ जी यह देखकर और भी ज्यादा खुश हो गए कि हद हो गई, कैसा यह इंसान है। अष्ट सिद्धि नवनिधि इसे कुछ नहीं चाहिए, मैं इसे मुंह मांगा वरदान देने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मैंने इससे यहाँ तक कह दिया कि जो भी इच्छा है वह मांग लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। पर यह भी अजीब इंसान है जो बोलता है कि सुई में जरा धागा डाल दो। गुरु अपने शिष्य राजा भर्तृहरि की इस वचन से बहुत खुश हो गए और राजा भर्तृहरि से गोरखनाथ जी बोले, भर्तृहरि तुम धन्य हो। कहाँ उज्जैनी का सम्राट नंगे पैर मरुभूमि में 1 महीना भी नहीं होने दिया। 7-8 दिन में ही तुम हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। और इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी ने राजा भर्तृहरि को मोक्ष की प्राप्ति का वरदान दिया और उन्हें ऐसी ऐसी सिद्धियां दी जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि पाने के लिए तरसते हैं।
तो आशा करते हैं दोस्तों राजा भर्तृहरि की कथा पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। और दोस्तों चलते चलते एक ज्ञान की बात, दोस्तों जब चारों तरफ कोई रास्ता आपको नजर ना आए तब सच्चे मन से आप भगवान को याद कीजिए और एक अंधे की तरह अपने आप को भगवान के हवाले कर दीजिए और भगवान से फरियाद कीजिए, हे मालिक अब मैं तेरी शरण में हूँ, मुझे जैसे चाहे तू वैसे रख। भगवान अपने आप सब करते हैं पर जरूरत है उन पर विश्वास और धीरज की। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है दोस्तों तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।